Hello dear students, how are you? I hope all of you are safe at your home. Today we are going to do next topic of unit 3, that is soil erosion, causes, impacts and preventive measure. Now the first question that arises in our mind is, what is soil erosion? Soil erosion, as it is core a natural process, but simply it is when topsoil, which is uppermost layer of the ground, is moved from one spot to another. That means जब टॉप लेयर आपकी सॉइल की रिमूव हो जाती है किसी भी कारण से, चाहे वो आपका वाटर इरोजन से, तेज़ बारिश से हो, हवा के चलने से हो, तो नेचुरली इरोजन जो सॉइल का होता है वो लॉस ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर, एंड दिस कैन बी थ्रू नेचुरल process or by man-made process. Now, when farming activities are carried out, the top soil is exposed and is often blown away by wind or washed away by the rain. This process of washing away of topsoil is called as soil erosion. The process of soil erosion is made up of three parts. That is, first detachment. Detachment होता है आपका किसी चीज़ का अलग हो जाना. This is when the topsoil is actually detached from the rest of the ground. या movement, दूसरा है movement. इसका मतलब है टॉप सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. या डिपोजिशन होना, when the top soil ends up after this process. ये आप पिक्चर जो अपने साथ ग्राउंड पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी कैसी सूखी हुई है. इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, और जब ये विदाउट वेजिटेशन है, एक क्या है इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, सूखी हुई दिखाई दे रही है आपको, इस पर वेजिटेशन नहीं है, तो ये सारे प्रोसेस जो हैं आपके, ये सारे फैक्टर्स लीड करते हैं आपके सॉइल इरोजन को. तो सॉइल इरोजन इज़ वन फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. आपका ये चैप्टर ही सॉइल डिग्रेडेशन पे है. तो सॉइल इरोजन एक तरीका है जिससे सॉइल डिग्रेड होती है. Soil erosion is a naturally occurring process on all land. The agents of soil erosion are water and wind. Soil erosion may be slow process or it may be a fast process. Fast process तब है जब जैसे आपकी बहुत तेज़ बारिश हो रही है कॉन्टिन्यूसली बहुत दिनों तक, तो सॉइल इरोजन बड़ी स्पीड में होता है. लेकिन तभी होगा जब आपकी वेजिटेशन नहीं है सॉइल के ऊपर, या सॉइल लूज है आपकी, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट स्पीड में होता है. नाउ मैनी प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस एज वेल एज आपके मैन मेड प्रोसेस जो हैं, दे लीड्स टू सॉइल इरोजन. जैसे फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं, उससे भी सॉइल इरोजन बहुत जल्दी लैंड से होता है. नाउ ये टॉप लेयर जो आपकी सॉइल की जब इरोड हो जाती है, तो आपकी सॉइल इनफर्टाइल बन जाती है, क्योंकि यही लेयर है जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है. नाउ मैनी पीपल आर स्टिल uneducated about soil erosion, which is leading to the occurrence in greater amount around the world. Soil erosion contributes to pollution in adjacent water sources and reduces crop productivity. अब आप पूछेंगे कि ये सॉइल इरोजन सॉइल पोल्यूशन को कैसे बढ़ाता है. आपकी जब सॉइल इरोड होके जा रही है, चाहे वो पानी के साथ जा रही है, चाहे आपकी हवा से मिट्टी उड़ के जा रही है, तो ये जाकर मिल जाती है आपके पानी के सोर्सेज में, चाहे तालाब हैं, नदियां हैं, तो इनसे वाटर पोल्यूशन होता है. और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ता है. जब सॉइल इरोड होगी, जो आपकी फर्टाइल सॉइल थी वो इरोड होगी, तो नेचुरली जो पौधे आप उसमें लगाएंगे वो आपको यील्ड कैसे देंगे. तो ये सॉइल प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे भी फ़र्क लाता है. मेजर क्रॉप दैट कॉज सॉइल इरोजन इंक्लूड कॉफ़ी, कॉटन, टी, टोबैको, पाम ऑयल, सोयाबीन एंड वीट. एंड नाउ द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. सबसे पहला कॉज जो आपका सॉइल इरोजन का है वो रेन या रेन वाटर रन ऑफ. जैसे मैंने पहले बताया, हैवी रेन जो है एक कॉमन जो आपका फैक्टर है जो कि सॉइल इरोजन कॉज करती है. वाटर जो है, इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन द सॉइल, डिस्पर्सिंग द मटीरियल इट इज़ मेड ऑफ.
Typically, rainwater runoff will impact lighter material like silt, organic matter, finer sand particles. Second is farming. फार्मिंग जो आपकी है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट करते हैं एग्रीकल्चर करते हुए, जैसे टिलिंग करते हैं. टिलिंग मीन्स खोदना, लैंड को जब हम तैयार करते हैं, प्लोइंग करते हैं, तो उससे जो है आपकी सॉइल सॉफ्टन हो जाती है. सॉफ्टन होने की वजह से आपकी जो बारिश होगी या हवा होगी तो आपकी सॉइल को उड़ाकर इरोड कर कर ले जाएगी. तो ज़्यादा दिनों तक जब अपने फार्म को, अपने खेतों को आप जो हैं बिना वेजिटेशन के रखते हैं उसको, तो उससे भी सॉइल इरोजन बहुत जल्दी होता है. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द लैंड. आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं या हाई हिल एरिया स्लोप्स होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा स्लोपी एरिया होता है, वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत फास्टर होता है क्योंकि पानी तेज़ी से बहकर स्लोप से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से आपका जो है सॉइल इरोजन होता है. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ वेजिटेशन. हमने पहले भी बात की, जब आपकी ज़मीन, आपके खेत जो हैं वेजिटेशन रहित होंगे, वेजिटेशन नहीं होगी, तो सॉइल इरोजन बहुत स्पीड में होगा. और नेचुरली अकरिंग जो फ्लोरा है आपकी, वो सॉइल को बांध कर रखती है. इट स्टॉप्स द सॉइल इरोजन. नेक्स्ट इज विंड. विंड इज द अनदर फैक्टर विच promotes soil erosion. And when the soil is loosened, आपने खेत जो हैं तैयार कर दिए, आपने वेजिटेशन उस पे से काट दी, और अब आपकी सॉइल जब लूज़ है, जब हवाएं चलेंगी तेज़, तो वो अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर ले जाएंगी. तो दिस विल कॉज डैमेज टू द सॉइल एंड दिस लीड्स टू सॉइल इरोजन. नाउ दीज वर द कॉजेज. नाउ कम्स द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होने से क्या होगा? सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताई कि जो आपकी सॉइल इरोड कौन सी होती है? टॉप सॉइल. और टॉप सॉइल या ह्यूमस जिसको बोलते हैं, यही आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाती है. तो सबसे पहला इफेक्ट सॉइल इरोजन का क्या है? लॉस ऑफ टॉप सॉइल. नाउ सॉइल, व्हेन टॉप सॉइल इज लॉस्ट, नेचुरली द फर्टिलिटी ऑफ द land will be reduced and it will leads to less yield or crop productivity. सेकेंड इज सॉइल कंपैक्टेशन. कंपैक्टेशन क्या होता है? जब आपकी टॉप सॉइल जो है रिमूव हो गई, तो नीचे जो मिट्टी है आपकी वो सख्त हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कंपैक्ट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी उसमें वाटर इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा डीपर लेवल में. जब बारिश होती है तो आपकी ज़मीन पानी को सोखती है, इन्फिल्ट्रेट पानी होता है डीपर, और वो वाटर टेबल की तरफ जाता है, और वही वाटर टेबल जो है आप उसको फ्रेश वाटर के तौर पे यूज़ करते हैं वेल से निकाल कर. तो इससे सॉइल की कंपैक्टेशन हो जाती है. थर्ड इज़ रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक एंड फर्टाइल मैटर. जब आपका सॉइल इरोजन होगा तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाएंगे, और सॉइल की जो एबिलिटी है टू रीजनरेट न्यू फ्लोरा और क्रॉप्स वो कम हो जाएगी, तो फर्टिलिटी कम हो जाती है. दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इज पोर ड्रेनेज. अब पोर ड्रेनेज का क्या मतलब है? समटाइम टू मच कंपैक्टेशन विद सैंड कैन लीड्स टू effective crust that seals in the surface layer, making it even harder for water to pass through the deeper layer. Now, अभी जैसे हमने बात की कि जब कंपैक्टेशन हो जाती है सॉइल की आपकी, तो सॉइल जो है वो हार्ड हो जाती है और आपका पानी जो है ड्रेन नहीं कर पाता अंदर, तो पोर ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी सॉइल इरोजन के साथ देखी गई है. Issues with plant reproduction. Now when soil is eroded, an active cropland wind in particular makes lighter soil properties such as new seeds and seedlings to be buried or destroyed. This in turn impact future crop production. Next is soil acidity level. अब जब आपका सॉइल इरोड हो जाता है तो उसमें एसिडिटी लेवल जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक सॉइल जो है दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म इरोजन. अब जब आपका एक एरिया प्रोन है इरोजन
काफ़ी टाइम से वहाँ इरोजन हो रहा है, तो उस लॉन्ग टर्म इरोजन की वजह से आपका सॉइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें से ख़त्म हो जाता है, हार्डर हो जाती है सॉइल आपकी, और बहुत लॉन्ग रन में वो रिकवर होगी, अदरवाइज़ आपकी सॉइल जो है बिल्कुल ही इनफर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। जैसे हमने पहले भी बात की कि सॉइल इरोजन की वजह से जो मिट्टी बहकर जाती है वो वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करती है, कंटेमिनेशन होती है, और सॉइल जो आपकी है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स भी वाटर रन ऑफ के साथ इन सोर्सेज में मिल जाते हैं और आपके पानी को पोल्यूट करते हैं। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर सॉइल इरोजन? The first solution for soil erosion is careful tilling, because tilling activities break up the structure of soil. Doing less tilling with fewer passes will preserve more of the crucial topsoil. तो जब आपने खोदनी है मिट्टी अपने खेत तैयार करने के लिए, that should be careful tilling. Next is crop rotation. Crop rotation is very important आपका तरीका है जिसकी वजह से हम क्रॉप को जो है अलग अलग क्रॉप्स लगा के सीज़न दर सीज़न अपनी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसमें बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा। तो क्रॉप रोटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। Increase structure for plants. Introducing terrace or other means of stabilizing plant life or even the soil around them can help reduce the chance that the soil loosen and erode. Now the areas which are slopy, there you can do terrace farming. Terrace farming जिसको हम हिंदी में सीढ़ीदार खेत बोलते हैं। तो आपने देखा भी होगा पहाड़ों में लोग खेती बाड़ी करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। सीढ़ीदार खेत बना के एक तो उनकी वेजिटेशन जो है वो उगा सकते हैं, ये एक तरीका है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ प्लेन सरफेसेस नहीं पाई जाती, और दूसरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, उससे मिट्टी का कटाव भी बचता है। नेक्स्ट इज़ वाटर कंट्रोल फॉर दोज एरियाज वेयर वाटर इरोजन इज़ प्रीडोमिनेंटली कॉज्ड बाय वाटर, वेदर नेचुरल और मैन मेड। वहाँ पर स्पेशली आपकी पाइप्स लगी होनी चाहिए, और जो आपके ससेप्टेबल एरियाज़ हैं वहाँ पे एक्सेस इरोजन को रोकने के लिए आपको ये तरीका अपनाना है, ताकि ज़्यादा पानी से जो है मिट्टी का कटाव ना हो। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड नॉलेज। दैट मीन्स इंक्रीज नॉलेज मीन्स आपने लोगों को समझाना है, एजुकेट करना है, उनको अवेयर करना है अबाउट द सॉइल इरोजन, बिकॉज सॉइल इरोजन व्हेन अकर्स it decreases the fertility of the soil, and also when fertility of the soil is decreased, naturally it will affect the productivity of the crop. और मैं बहुत बार आपसे ये डिस्कस करती हूँ, ये बताती हूँ कि किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसकी सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। अगर फर्टिलिटी अच्छी होगी सॉइल की तो नेचुरली क्रॉप जो हैं उसकी अच्छी ग्रो करेंगी, अच्छी पैदावार होगी, अनाज अपनी कंट्री में ही होगा, उनको बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, जिससे जो है उनका पैसा बचेगा और इकोनॉमिकली वो कंट्री स्ट्रांग होगी और अपनी पॉपुलेशन की जो सारी ज़रूरतें हैं खाने से रिलेटेड वो पूरी कर सकी। सो दिस मीन्स दैट वी हैव टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द फार्मर्स as well as other people about the soil erosion, their causes, impacts and preventive measure. By this we can stop soil erosion. So this was the topic about the soil erosion, and it is a very important topic regarding examination point of view. So आप ये टॉपिक जो हैं पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसके नोट्स बनाएंगे. Be at your home and be safe.